चलिए आज आग की दुनिया में एक बहुत ही जरूरी अपडेट पर बात करते हैं। एक ऐसा बदलाव जो आग से सुरक्षा के बारे में हमारे सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। हम बात कर रहे हैं एक एकदम नए फायर क्लासिफिकेशन की, जिसे खास तौर पर हमारी आज की टेक्नोलॉजी से पैदा हुए खतरों से निपटने के लिए बनाया गया है। ये सवाल ही आज की हमारी पूरी बातचीत की जड़ है। सोचिए जरा, जिस तरह हमारी टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ी है, क्या हो अगर आग ने भी खुद को बदल लिया हो? क्योंकि जिन खतरों का हम आज सामना कर रहे हैं वो 10-20 साल पहले के खतरों से बिल्कुल अलग हैं। और सच तो यही है, हमारी ही टेक्नोलॉजी ने, खासकर बैटरी टेक्नोलॉजी ने, एक बिल्कुल नई तरह की आग को जन्म दिया है। एक ऐसी आग जिसका बर्ताव, जिसकी ताकत हमारे आग बुझाने के पुराने आजमाए हुए तरीकों को सीधी चुनौती देती है। तो इस नए खतरे को समझने के लिए सबसे पहले हमें पुराने नियमों को समझना होगा। मतलब वो क्लासिक फायर अल्फाबेट ABCD, जिसे हम दशकों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं और जिस पर हमारी पूरी फायर सेफ्टी की नींव टिकी है। ये लाइन सब कुछ कह देती है। आग किस चीज में लगी है ये जानना कोई ब्यूरोक्रेटिक खाना पूरी नहीं है, ये प्योर स्ट्रैटेजी है। यही एक चीज तय करती है कि कौन सा एक्सटिंग्विशर उठाना है, आग को कैसे अप्रोच करना है। मतलब ये जिंदगी और मौत का सवाल हो सकता है। और ये रहा वो क्लासिक सिस्टम जिसे हम सब जानते हैं। क्लास ए मतलब लकड़ी, कागज जैसी ठोस चीजें। क्लास बी ज्वलनशील तरल। क्लास सी गैसें। क्लास डी जलने वाली धातुएं। और क्लास एफ जो किचन के तेल और फैट्स के लिए है ना? सिंपल, सीधा, और दशकों से ये सिस्टम बढ़िया काम कर रहा था। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। पिछले कुछ सालों में एक नया विलन सामने आया है। एक ऐसा खतरा जो इन पुराने खानों में कहीं भी फिट नहीं बैठता। और सबसे डरावनी बात, ये खतरा हमारे चारों तरफ है। हमारे घरों में, हमारी गाड़ियों में, हमारी जेबों में। और असल दिक्कत यहीं से शुरू होती है। हमारा जो पुराना ट्राइड एंड टेस्टेड सिस्टम है वो इस नए खतरे के सामने एकदम बेबस है। उसे इसे संभालने के लिए बनाया ही नहीं गया था। और ये कोई दूर की बात नहीं है, ये खतरा अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को देखिए, ई-स्कूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, यहाँ तक के वो पावर टूल्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये सब इसी नए खतरे के सोर्स हैं। तो जब खतरा इतना बड़ा और नया हो तो नियम भी नए बनाने पड़ते हैं। और यही किया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन यानी ISO ने। उन्होंने इस नए दुश्मन को एक नाम दिया, एक पहचान दी और हमारे फायर अल्फाबेट में एक नया अक्षर जोड़ा, क्लास L। तो ये क्लास L है क्या? सीधी और साफ परिभाषा है, लिथियम आयन बैटरी या सेल में लगने वाली आग। ये है इस पूरी बातचीत का हीरो या विलन, जैसा भी समझें। और अब हम जानेंगे कि ये बाकियों से इतनी अलग क्यों है। हाँ, एक बात यहाँ साफ कर देना बहुत जरूरी है। जब हम क्लास L की बात कर रहे हैं तो हम लिथियम आयन बैटरी की बात कर रहे हैं, लिथियम मेटल की नहीं। जो शुद्ध लिथियम मेटल की आग है वो अभी भी पुरानी क्लास D में ही आती है। ये फर्क बहुत बहुत जरूरी है। तो सवाल ये है कि आखिर एक पूरे नए क्लास की जरूरत ही क्यों पड़ी? ऐसा क्या खास है इस आग में? जवाब छिपा है इसके जलने के तरीके में। ये आम आग की तरह नहीं जलती। चलिए दोनों में फर्क देखते हैं। एक तरफ है हमारी पारंपरिक आग जिसका अंदाजा लगाया जा सकता है, जिसे ठंडा करके या ऑक्सीजन काट कर बुझाया जा सकता है। और दूसरी तरफ है क्लास L की आग, जो विस्फोटक तरीके से फैलती है, जो एक केमिकल रिएक्शन से चलती है और जिसमें आग बुझने के घंटों बाद भी दोबारा भड़कने का खतरा बना रहता है। ये बिल्कुल अलग ही खेल है। और इस खेल का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल। ये शब्द याद रखिए। क्लास L की आग एक साधारण जलन नहीं है, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल घटना है। इसे कहते हैं थर्मल रनअवे। ये एक ऐसा चेन रिएक्शन है जो खुद ब खुद बढ़ता जाता है और कई बार तो जलने के लिए अपना ऑक्सीजन भी खुद ही बना लेता है। सोचिए जरा। तो ठीक है, साइंस समझ लिया, लेकिन जमीन पर असलियत में इसका क्या मतलब है? खासकर उन फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के लिए जो इसका सामना करते हैं। इसके असली खतरे क्या हैं? तो मोटे तौर पर 4 बड़े खतरे हैं। पहला, आग बहुत तेजी से एक धमाके की तरह फैलती है। दूसरा, रीइग्निशन यानी दोबारा भड़कना। आपको लगेगा आग बुझ गई, पर अंदर ही अंदर रिएक्शन चलता रहता है और घंटों बाद आग फिर से लग सकती है। तीसरा, जहरीली गैसें। ये कोई आम धुआं नहीं है, ये बेहद करोसिव और जहरीला हो सकता है।
और चौथा प्रोजेक्टाइल रिस्क, मतलब बैटरी सेल फटकर गोली की तरह हवा में उड़ सकते हैं। और ये लाइन इस खतरे को परफेक्टली सम अप करती है। क्लास एल की आग के साथ जब लपटें बुझ जाती हैं तब काम खत्म नहीं होता, बल्कि शायद असली काम तो तब शुरू होता है। ठंडा करना, नजर रखना, ये सब उतना ही जरूरी है जितना आग बुझाना। तो अब हमारे पास एक नाम है, एक कैटेगरी है। ये नया स्टैंडर्ड हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट देता है। ये एक तरह से एक नए इलाके का नक्शा है। इस नए मानक ने हमें दुश्मन का नाम बता दिया है। एक तरह से हमें नक्शा मिल गया है, लेकिन रास्ता तो हमें अब खुद बनाना होगा। नए प्रोटोकॉल बनाने होंगे, नए ट्रेनिंग देनी होगी, नए उपकरण लाने होंगे। और आखिर में यही सवाल बचता है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। ठीक है, अब हम दुश्मन को नाम से जानते हैं, पहचानते हैं, पर क्या हम सच में उसका सामना करने के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।